जैसा कि हमने आप लोगों को बोला था कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर लेकर के आएंगे, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? बायोडायवर्सिटी। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितना भी जीव पाया जाता है उसमें क्या क्या विभिन्नता पाया जाता है, किसके कारण एक जीव दूसरे जीव से अलग हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा जीव जंतु जितना भी हो गया ना, सभी को एक साथ मिला लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? हम उसको बोलेंगे बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग को ये भी जानना है कि पृथ्वी पर अभी कितना जीव बचा हुआ है, कितना जीव विलुप्त हो चुका है। ठीक है, और कौन कौन से विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, मतलब विलुप्ति के कगार पर कहने का मतलब जो समाप्त होने वाले या नष्ट होने वाले जीव हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता के अंतर्गत कुछ जीव ऐसा है जो क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो विलुप्त हो चुका है जैसे में कौन सा जीव हो गया? तो जैसे में आपका हो गया डोडो पक्षी। ठीक है, आप लोग नाम सुने होगा शायद। डोडो पक्षी का ये क्या हो चुका है? तो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये पाया कहाँ जाता था? तो ये मॉरिशस नामक द्वीप पर पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है तस्मानिया भेड़। ठीक है, ये तस्मानिया भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, जो कि पूरा तरह से विलुप्त हो चुका है। उसके बाद बाली, जावन और कैरेबियन बाघ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को यहाँ फिगर में दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये सब जैसे ये तस्मानिया भेड़ है। ठीक है, ये आपका हो गया डोडो पक्षी और ये हो गया कैरेबियन बाघ। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या हो सकता है? तो पौधा की उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब पौधा जो होगा उत्पादन करने की क्षमता, मतलब भोजन जो उत्पादन करता है ना, खाद्य पदार्थ, तो उसकी गुणवत्ता मतलब उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो पारितंत्र इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग को जैसा पता होगा कि इकोसिस्टम दो प्रकार के घटक से मिलकर बना होता है, जैव और अजैव। तो दूसरा क्या होगा? आपका पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? पर्यावरण परिवर्तित हो जाएगा। मतलब वातावरण जो होगा क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पहले पता होगा कि पहले का वातावरण कुछ और था। पहले इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता था, अभी क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इसका क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, सूर्य का टेम्परेचर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा है प्रदूषण के कारण, जिसके कारण क्या है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जीवन में विभिन्नता जो होगा बढ़ जाएगी। ठीक है, विभिन्नता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु हो जाएगी तो जीव बचेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? अलग अलग प्रकार का जीव जो होगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा जीव हमको दिखाई देने को नहीं मिलेगा। तीसरा क्या होगा? जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसका सारा गला शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, जिस कारण क्या होगी? बीमारी अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा? कि जलवायु परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा कि 15-20 मतलब 25-30 साल के औसत मौसम के घटना को क्या बोला जाता है? जलवायु कहा जाता है। जलवायु क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ अभी रहने के मतलब अनुकूल वातावरण, अनुकूल जलवायु है। ठीक है, और जब ये परिवर्तित हो जाए तो यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, या फिर मान लीजिए गर्मी घट गया, टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया। ठीक है, ये सब परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जाना है रेड डाटा बुक। ये एक ऐसा बुक है जिसमें क्या किया जाता है कि पौधा जंतु जो विलुप्त हो चुका है या विलुप्ति के कगार पर है, उसको क्या किया? एकत्र करके उसके नाम को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है IUCN। ठीक है, कौन करता है? IUCN, जिसका दूसरा का नाम क्या है? WCO। ठीक है, IUC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, वंस मोर फिर से हम आप लोग को बता देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और WCU का नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, विश्व संरक्षण संघ। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ देता है कि IUCN का अन्य नाम क्या है, तो आप उसे WCU कहेंगे। क्लास 12th में आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक में किसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक में क्या किया गया है? तो विलुप्त तो हो चुके, ठीक है, पौधा जो है जंतु है उसको, संकटग्रस्त पौधा जंतु को किया गया है। ठीक है, जो संकट के कगार पर पहुंच चुका है। ठीक है, और उसके बाद किसको किया गया है? तो खतरों से ग्रस्त, जो खतरा से ग्रस्त है, मतलब जिसको ऐसा संभावना है कि क्या हो जाएगा? खतरों से ग्रस्त और विलुप्ति के कगार पर, मतलब ऐसा जीव जो क्या हो जाएगा कुछ दिनों में, या फिर आने वाला 20 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर क्या पूरी तरह से धरती इस पर से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जीवों को क्या किया गया? उसमें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है। इस पुस्तक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिक और जो नीति निर्माता है, जो क्या करता है कि
धरती पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो नीति का निर्माण करता है, ठीक है, उसे नीति निर्माता कहा जाता है। ऐसे लोगों को बताया गया है कि पृथ्वी पर हम जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे और उसके संरक्षण में होने वाली कठिनाई से लोगों को अवगत कैसे कराएंगे।